हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग इस क्लास में यूज़ जो है वो करना सीखेंगे। किसका यूज़ सीखेंगे? इनडेफिनाइट आर्टिकल्स का, मतलब ए और एन का। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल्स की पोजीशन के बारे में जाना था, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम लोग इसके यूज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले इनडेफिनाइट करते हैं, देन आई विल कम टू द यूज़ ऑफ डेफिनाइट। ओके, चलिए देखिए, पहला जो यूज़ होता है ए का, मैंने नंबर 1 दिया हुआ है, ए इज यूज्ड बिफोर। ठीक है, किसके आगे यूज होता है? वर्ड बिगिंस विद कॉन्सोनेंट साउंड। ये बेसिक है, ये आपको पता होगा कि वो वर्ड जो बेसिक कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है ना। कोई भी आप वर्ड बोल रहे हो और उसका जो आप देख रहे हैं कि प्रोनाउंसिएशन भी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड से है, एंड प्लस दैट वर्ड बिगिंस विद कॉन्सोनेंट लेटर। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसके आगे आप क्या लगाते हो? ए लगाते हो। ठीक है, देखिए मैंने एग्जाम्पल्स में भी दिया हुआ है। अ बॉय, देखिए सबसे पहली बात बी जो है, देखिए आर्टिकल्स में प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। प्रोनाउंसिएशन, राइट, प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि जब आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उच्चारण में क्या आ रहा है। ठीक है, अभी जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, क्लास पहले बच्चों को सिखाया जाता है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, राइट, लेकिन जैसे ही लेवल बढ़ेगा तो हम लोग प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देते हैं, वर्ड्स के पर्टिकुलर प्रोनाउंसिएशन पे। ठीक है, देखिए अगर प्रोनाउंसिएशन का बात करते हैं तो देखिए बॉय, राइट, तो अगर आप बॉय, में यहाँ पे हिंदी में लिख रही हूँ, बॉय में अगर बोल रही हूँ तो बॉ आ रहा है, राइट, बॉ आ रहा है। अब बॉ को इंग्लिश में हम बी से ही स्टार्ट करते हैं, राइट, और ये बाय नेचर क्या है? कॉन्सोनेंट है। ये बाय नेचर क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो ऑटोमेटिकली आप यहां पे क्या लगाओगे? ए लगाओगे, राइट, इसमें कोई तो डाउट नहीं है कि पहला यूज क्या है ए का? वर्ड दैट स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट, राइट, और द वर्ड विच इज हैविंग कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है ना, क्या होता है? जिसका कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ठीक है, ये एकदम बेसिक है जो आप लोगों को पता होना ही चाहिए ए और ए को लेके। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए विद सच वॉवेल्स हैविंग द साउंड ऑफ यू। ठीक है, कुछ ऐसे वॉवेल्स होते, देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको दिखेंगे कि वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कौन से वर्ड से स्टार्ट हो रहा है? वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। कौन से लेटर से? वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब आप उसके प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे तो प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली में वाई यू का होता है। देखिए जैसे कि एग्जांपल में मैंने दिया हुआ है अ यूरोपियन। क्या है? अ यूरोपियन। तो देखिए अगर यूरोपियन में बोल रही हूं, यूरोपियन, यूरोपियन है ना, यूरोपियन में बोल रही हूं, तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा मैम यू है ना, तो यू आ रहा है, यू प्रोनाउंस हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये यू नहीं होता है, ये क्या होता है? वाई यू होता है। तो देखिए इसके आगे क्या आया? वाई आया। वाई क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, इस वजह से इसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ए। नेक्स्ट क्या है, देखिए, और ये जितने भी वर्ड्स मैंने एग्जांपल्स में दिए हुए हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए अ यूरोपियन, कभी भी आप ई देख के उसके आगे ए एन का यूज ना करें। देखिए अ यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं कि यू है तो यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं तो यू का उच्चारण आ रहा है मैम, आप ए बता रहे हो, ऐसा नहीं है। जब आप यू बोलते हैं तो वो एक्चुअली में वाई यू होता है। ठीक है, तो आगे क्या है? वाई है, तो ये कॉन्सोनेंट है, इस वजह से इसके आगे क्या लगेगा? ए लगेगा। अ यूजफुल थिंग, कभी भी एन यूजफुल थिंग नहीं होता है, क्या होगा? अ यूजफुल थिंग। अ यूनिफॉर्म, अ यूटेंसिल, अ यूनियन, राइट, ये सब जितने भी वर्ड्स मैंने एग्जांपल्स में दिए हुए हैं काइंडली आपको मेमोराइज हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट, समझ में आई बात? पहला क्या है, हम लोग एक एक बार रिकैप करते हुए चलेंगे ताकि ये चीज जो है आपका क्लियर रहे। पहला बेसिक कॉन्सोनेंट साउंड के साथ या कॉन्सोनेंट अल्फाबेट के साथ। दूसरा वाई यू के प्रोनाउंसिएशन के साथ, राइट, अगर आपको यू दिख रहा है हर जगह यू के साथ ए एन नहीं लगता है, क्या लगाएंगे हम लोग? अ लगाएंगे। अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी, अ यूजफुल थिंग, अ यूनिफॉर्म, अ यूटेंसिल्स। देखिए आर्टिकल से सबसे ज्यादा एरर्स आते हैं। ठीक है ना, आर्टिकल्स से सबसे ज्यादा आपको एरर्स पूछा जाता है और एरर्स पे कमांड पाने के लिए आपको इस टॉपिक पे कमांड होना बहुत जरूरी है। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या है। विद ओ व्हेन इट इज साउंडेड एज डब्ल्यू। जैसे कभी कभी क्या होता है जब हम लोग वर्ड्स
ओ से स्टार्ट होता है। तो एक्चुअल में जब हम लोग बोलते हैं ना 1 रुपी नोट, जब मैं लिखती हूं 1, मैं हिंदी में लिख के बता रही हूं पहले 1, ठीक है ना, 1 जब मैं लिखती हूं तो ये इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो ओ बोल रहे हैं, लेकिन जब हिंदी में जब उच्चारण कर रहे हैं तो एक्चुअली में ये डब्ल्यू को प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है ना। उच्चारण एक्चुअल में किसका आता है, डब्ल्यू का आता है, एंड डब्ल्यू क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, इस वजह से इसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग, ए लगाएंगे। देखिए विद ओ व्हेन इट इज साउंडेड एज डब्ल्यू, ठीक है ना, ओ के साथ लगेगा। ओ क्या है, वोवेल है, लेकिन कभी कभी इसका यूज, इसका इस्तेमाल जो है जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसका जो उच्चारण है वो कैसा आएगा, डब्ल्यू आएगा, इस वजह से इसके साथ आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे। देखिए जैसे क्या है, अ 1 रुपी नोट, देखिए ओ है ना, 1 बोल रहे हैं, 1 डब्ल्यू, ठीक है ना, तो क्या होगा, ए आएगा। अ 1 आइड जायंट, ओ आया। फिर उसके बाद ओ 1 वे ट्रैफिक, मतलब 1 जैसे ही आए, है ना, तो आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए टू मीन अ क्लास, मतलब इसको गौर से समझिएगा, टू मीन अ क्लास एन एजेंट, मतलब मुझे एक पूरे तरीके से एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्लास को शो करना है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग अ का यूज करते हैं। जैसे देखिए मैंने एग्जांपल से समझिए, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इसका ये आप ए देख रहे हैं कि हाँ मैम चलो एक बायो, अगर ऑटोमेटिकली देखिएगा तो डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे ए लगेगा, लेकिन यहां पे इस कारणवश नहीं लगा हुआ है। देखिए इस डॉग से, और डॉग इज अ फेथफुल एनिमल कहने का मतलब है कि जितने भी डॉग्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, फेथफुल एनिमल्स होते हैं। मतलब मैंने एक डॉग को लेके उनके पूरे कम्युनिटी, उनके पूरे क्लास को मैंने क्या कर दिया, शो कर दिया। समझ में आई बात मैं क्या बोली, मतलब मैंने एक डॉग का एग्जाम्पल देके मैं अगर बोल रही हूं अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इसका मतलब ये नहीं कि आई एम इंडिकेटिंग अ पर्टिकुलर डॉग कि ये एक फेथफुल एनिमल है, नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू द एंटायर डॉग कम्युनिटी, वो लोग क्या है, वो लोग फेथफुल एनिमल्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, एज अ जनरल डिटरमाइनर, ये तो एक बेसिक है कि ए, मैंने जब प्रीवियस वीडियो दिया था तब भी मैंने बताया था कि आर्टिकल्स क्या है, वो एक डिटरमाइनर है, और उसमें ए का यूज जो है बेसिकली डिटरमाइनर की तरह किया जाता है। जैसे अ फ्यू, फ्यू के आगे क्या लगाएंगे आप, अ लिटिल, ये सब क्या है, डिटरमाइनर है। अ लॉट ऑफ, अ लगा, ठीक है, ये याद रहेगा, जब हम लोग डिटरमाइनर का चैप्टर डिस्कस करेंगे तो इस चीज को मैं डिटेल में कवर करूंगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, विद अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, राइट। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो जब सिंगुलर फॉर्म में रहेगा तब उसके साथ आप क्या करोगे, अ का यूज करोगे। जैसे कि अ बॉय, बॉयज क्या है, सिंगुलर है, मतलब काउंटेबल नाउन्स है, और यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए मैंने क्या यूज किया है, अ यूज किया है। नेक्स्ट क्या है, अ पेंसिल, ठीक है, तो पेंसिल क्या है, काउंटेबल है, और काउंटेबल है, और यहां पे क्या है, सिंगुलर है, तो मैं क्या की हूं, ए का यूज की हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, टू इंडिकेट 1, हाँ एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए कभी भी अगर आपको 1 को इंडिकेट करना रहता है तब आप क्या बोलते हो, क्या यूज करते हो, अ का यूज करते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं गिव मी अ पेन, इसका क्या मतलब है कि मुझे एक पेन दीजिए, तो हम लोग कभी भी अगर 1 को इंडिकेट करना है, आप गिव मी 1 पेन भी बोल सकते हैं एंड गिव मी अ पेन भी बोल सकते हैं, राइट। तो अ का यूज इंडिकेट, 1 को इंडिकेट करने के लिए भी किया जाता है। गिव मी अ पेन, या फिर देयर इज अ कैट, मतलब अगर अ कैट बोल रही हूं तो मैं एक कैट को इंडिकेट करके दिखा रही हूं, राइट, ठीक है। तो ये आपके कुछ बेसिक यूज है किनका, ए का, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे ए एन का यूज। चलिए अब हम लोग एन का यूज देखते हैं कि कहां कहां पे किया जाता है। चलिए देखिए सबसे पहले एन इज यूज्ड बिफोर विद अ सिंगुलर नाउन बिगिंस विद अ वोवेल, मतलब कोई भी सिंगुलर नाउन अगर वो वोवेल से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे, राइट। वो क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात सुनिए,
कोई भी नाउन अगर वो प्लूरल है तो उसके साथ ए या एन कभी नहीं लगेगा। ऐसा कारण क्यों? क्योंकि ए इंडिकेट्स वन और एन भी क्या दिखाता है, वन को ही शो करता है। वन नहीं दिखाता एक्चुअली, ये आपको दिखाता है एनी, ठीक है ना। तो ये कभी भी अगर आपका नाउन प्लूरल है तो इसके साथ आप कोई भी जो आर्टिकल है वो आप शो नहीं करो। आर्टिकल, कोई आर्टिकल बोलने का मतलब है ओनली इनडेफिनिट, ठीक है ना, वो ए या एन नहीं लगेगा, राइट। तो सबसे पहले एन का यूज कहाँ होता है? वो नाउन्स जो बिगिन होते हैं क्या चीज से? वॉवेल से, और वो क्या होंगे? नंबर में सिंगुलर होंगे, राइट। तो जैसे डैश एग अगर मैं बोलूं तो एग है ना, तो ये क्या होगा? एन एग। क्यों? क्योंकि ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। और अगर हम लोग इनका प्रोनाउंसिएशन भी देखें तो एग, ए आ रहा है तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। एन आउल, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे लास्ट जब हम लोगों ने ए का जब हम लोग ए का कर रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि विद ओ के साथ हम लोग कभी कभी क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। कारण क्या? जब इनका प्रोनाउंसिएशन डब्ल्यू वाला हो, है ना, तब हम लोग क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। जैसे देखिए अगर मैं वन बोल रही हूँ, ओ एन ई वन, अगर इसी वन को मैं हिंदी में लिखूं तो ये वो हो जाएगा, और अगर इसी को मैं इंग्लिश ट्रांसलेट करूं तो ये डब्ल्यू ए एन वन हो जाएगा, राइट। तो ये एक्चुअली में क्या होता है ना, ये कॉन्सोनेंट शो करता है। तो इस वजह से आप इसके साथ क्या लगाते हो? ऑल, ए लगाते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आउल, इसका क्या है? आउल, आउल। अगर हम लिखे, मतलब मैं ये ट्रांसलेट करके आपको बता रही हूँ, तो ये क्या है? ए आ रहा है, तो इसके लिए आप इसके साथ क्या लगाओगे? एन लगाओगे। प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान दें कि क्या प्रोनाउंसिएशन हो रहा है आपका, उस हिसाब से आप आर्टिकल्स का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। बिफोर अ कॉन्सोनेंट हैविंग अ वॉवेल साउंड, राइट। किसके आगे यूज करते हैं हम लोग? एक कॉन्सोनेंट के आगे भी हम लोग क्या यूज करते हैं? ए एन यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? वॉवेल वाला प्रोनाउंसिएशन होगा। जैसे कि मैं इसको रब कर रही हूं, जैसे कि देखिए मैंने एग्जांपल दिया हुआ है एन एस डी ओ, एस डी ओ, और इसके आगे क्या लगाया है मैंने? एन। तो जब आप एस बोलते हैं ना तो ये क्या आता है? ए सौ, एस है ना, तो ये क्या है? ए है ना। तो इस कारणवश हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। अब एन एम ए है, तो जब हम लोग एम ए लिखते हैं तो इसके आगे भी एन लगा हुआ है। कारण क्या है? जब आप एम बोलते हो तो ये आता है एम, और ये एम का मतलब होता है ए, तो इस कारणवश हम लोग क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। और सेम एज योर लाइक एन एल एल बी, तो एल एल बी जब हम लोग लिखते हैं, एल एल बी जब लिखते हैं तो उसके आगे भी एन लगते हैं। तो एल अगर मैं लिखूं, एल है ना, ऐसे ही होगा एल, और ए का क्या मतलब हो गया? ए, ये क्या है? वोवेल है, इसके आगे क्या लगेगा? एन लगेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा रूल है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी प्रोनाउंसिएशन, राइट। ये पूरी तरीके से किस पे डिपेंड करता है? प्रोनाउंसिएशन पे। एन एस डी ओ, एन एम ए, एन एल एल बी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है? और भी इस तरीके के आपके बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको, ठीक है। एक्चुअली ये एब्रिविएशंस ही है, ठीक है, आपको मिलेंगे। जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो उस चीज को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्या है? बिफोर अ साइलेंट एच, यस। आप बहुत बार देखेंगे कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो एच से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। वो क्या चीज से स्टार्ट होते हैं? एच से स्टार्ट होते हैं, और एच से स्टार्ट होने के बावजूद भी हम उनके आगे क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। जैसे कि आवर है ना, तो इसके आगे आप एन देखते हैं लिखा हुआ, तो इसको हम लोग आवर नहीं बोलते हैं। क्या? इसको हम लोग आवर नहीं बोलते, इसको बस वर्ड बोला जाता है ना। क्या बोलते हैं? वर्ड, ठीक है ना। 1 आवर, ठीक है, वार बोलते हैं, 1 आवर बोलते हैं एक्चुअली। इसको अगर करें तो ये आर हो जाएगा, है ना। आवर, हावर, सॉरी, इसका प्रोनाउंसिएशन आपका हावर नहीं होता है, हावर नहीं होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? आर, है ना। तो ये आर जब आ रहा है तो ये क्या है? ए है ना, तो ये ए क्या है? वोवेल है। ए क्या है? वोवेल है। तो इस वजह से इसके आगे क्या लगता है? एन लगता है। इसका बोलने का मतलब मेरा ये है कि कभी भी अगर ऐसे वर्ड्स जो एच से स्टार्ट हो और उनमें एच जो है उनका उच्चारण ही ना हो,
वो क्या होते हैं, साइलेंट वर्ड्स होते हैं, साइलेंट अल्फाबेट्स होते हैं। तो इस केस में आप क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। क्या लगाएंगे आप, एन लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एच आपको दिख रहा है लेकिन वहां पे साइलेंट होता है। जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो एच क्या होता है, साइलेंट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, राइट। चलिए देखिए, एन ऑनेस्ट मैन, है ना। ऑनेस्ट जब हम लोग लिखते हैं तो इसकी स्पेलिंग से इसका एक्चुअली उच्चारण हॉनेस्ट होना चाहिए, हॉनेस्ट ये होना चाहिए। लेकिन ये हॉनेस्ट नहीं बोलते हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑनेस्ट। क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट। तो ओ आ रहा है ना, ओ से ही स्टार्ट हो रहा है, ये साइलेंट है, ऑनेस्ट बोल रहे थे, इसलिए इसके आगे क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, इन द सेंस ऑफ एनी गिव मी एन ऑरेंज। मतलब एन का यूज हम लोग एनी को दिखाने के लिए करते हैं। जिस तरीके से मैंने ये मेरा कर रही हूँ, आई होप कि पहला वाला जो एच वाला हम लोगों ने सीखा वो आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए देखिए, ए का यूज और एन का यूज जो है वो वन को शो करने के लिए, मतलब आपको अगर वन को इंडिकेट करना है तो उस केस में भी आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। और एन का जो यूज है ना वो एनी को दिखाने में किया जाता है। किस चीज को दिखाने में करते हैं, एनी। जैसे अगर मैं बोलूं गिव मी एन ऑरेंज, ठीक है ना। एंड अगर इसी चीज को मैं बोलूं गिव मी अ पेन, देखिए दोनों में क्या अंतर है। अगर मैं बोल रही हूँ गिव मी एन ऑरेंज तो मैं बोल रही हूँ मुझे बहुत सारे ऑरेंज रखे हुए हैं, मैं बोलूँ गिव मी ऑरेंज, इसका मतलब है मुझे कोई भी ऑरेंज दे दो, कोई चलेगा, एनी, गिव मी एनी ऑरेंज। लेकिन अगर मैं बोलूँ गिव मी अ पेन, इसका मतलब है गिव मी अ सिंगुलर पेन, मुझे एक पेन उठा के दो, ठीक है। तो एन का यूज जो है एनी को दिखाने में किया जाता है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है गिव मी एन ऑरेंज। और अ का यूज जो है वो वन को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। क्या चीज को इंडिकेट करने के लिए, वन को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, टू इंडिकेट अ होल क्लास, यस वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग लास्ट और जब अभी ये रूल हम लोगों ने किया, ए के रूल में भी मैंने बताया था कि ए का यूज पूरे समुदाय, पूरे कम्युनिटी को शो करने के लिए भी किया जाता है, और लाइक दैट वन ओनली एन का यूज भी पूरे समुदाय को शो करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं अगर मैं बोल रही हूँ एन एंट इज एन इंडस्ट्रियस क्रीचर, तो इस यहाँ पे देखिए, एक सबसे पहली बात आप इंडस्ट्रियस का मतलब समझिए। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। क्या होता है इंडस्ट्रियस का मतलब, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग, जो बहुत कठिन मेहनती होते हैं उनको इंडस्ट्रियस बोलते हैं। तो एन एंड इज एन इंडस्ट्रियस, यहाँ पे मैंने दो बार एन लिखा हुआ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियस के आगे लगने का कारण ये आई है क्योंकि ये वोवेल है, और यहाँ पे एन एंट लगने का कारण ये ए तो है ही क्योंकि ये वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स फाइन, लगेगा ही। एंड दूसरा कारण क्या है कि इस एन से मैं पूरे एंट कम्युनिटी के बारे में बात कर रही हूँ कि जितने भी एंट्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। तो अगर आप ए और एन का यूज एक सिंगुलर पर्टिकुलर नाउन को कर रहे हैं, नाउन के साथ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप पूरे कम्युनिटी को, उनके कम्युनिटी को क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं। समझ में बात, ठीक है, क्लियर है। चलिए इस वीडियो में हम लोगों ने किस किस चीज का रूल पढ़ा, ए का रूल पढ़ा और ए एन का रूल पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग द का रूल जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।